बताइए कि आप लोग आने वाले समय में वोट किसको करेंगे? भैया मनोज गुप्ता के करेंगे, जो हम लोग का सामने दिखा रहा है। जी अच्छा। मटियाला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सेक्टर 3 पॉकेट 3 के हालात का जायजा लिया मनोज गुप्ता रवि ने। मनोज गुप्ता कांग्रेस के जाने माने नेता हैं और पिछली बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके। द्वारका सेक्टर 3 के इन पार्कों के हालात को देखते हुए सर्वप्रथम मनोज गुप्ता ने पार्कों की साफ सफाई की और उसके बाद उसके सौंदर्यकरण के तहत पौधारोपण किया। इस पौधारोपण कार्यक्रम में मनोज गुप्ता को साथ मिला नंगली वार्ड के कांग्रेस पार्षद सुखबीर शौकीन का। मीडिया को संबोधित करते हुए मनोज गुप्ता ने कहा कि पार्कों के सौंदर्यकरण करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है और इसी कारण से उन्होंने पार्कों का सौंदर्यकरण किया, पौधे लगाए ताकि पार्क खूबसूरत दिखे, वहां के रहने वाले लोगों को खूबसूरत सा एहसास हो। इतना ही नहीं, मनोज गुप्ता ने उन पौधों को कोरोना में अपनी जान गंवा चुके लोगों के लिए श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा कि उन लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है जो लोग कोरोना में अपनी जान गंवाए। आज सेक्टर 3 फेज 3 ब्लॉक ए, यहाँ पर एक पार्क है ये, जो कि पिछले कई वर्षों से बहुत ही दयनीय स्थिति में था, बहुत गंदगी थी। लगभग 14 ट्रक यहाँ से मलबा निकालने के बाद इस पार्क की स्थिति आज ऐसी हुई है जहाँ पर आप लोग खड़े हैं। और आपने लास्ट टू लास्ट वीक भी देखा हो, फेज़ 2 के अंदर एक पार्क है, वहाँ भी हम लोगों ने सफाई कराई और उसमें भी प्लांटेशन का काम किया। और आज हमने यहाँ पर सभी साथियों के साथ मिलके सफाई भी की है और प्लांटेशन भी किया है। और मैं आप लोगों को ये भी एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो प्लांटेशन है, जो हम लोग वृक्षारोपण करते हैं, ये हम सब लोगों को करना चाहिए, हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। क्योंकि अभी कोविड समय गया, आपने देखा ऑक्सीजन की बहुत कमी रही, तब कहा गया कि पेड़ होने चाहिए। उस ऑक्सीजन को कमी हमें ये पेड़ करते हैं, इन पेड़ के माध्यम से हम लोगों को ऑक्सीजन मिलती है। और मेरा एक मैसेज ये भी है कि ये जो ड्राइव चलाया मैंने साथियों के द्वारा, जब विचार आया, जो हमारे बीच कोविड समय में चले गए, जिनका स्वर्गवास हो गया है, उनको हम ये प्लांटेशन के द्वारा और श्रमदान के द्वारा, सफाई के द्वारा एक सच्ची श्रद्धांजलि भी हम लोग देना चाहते हैं। और इस पौधे के माध्यम से, पेड़ के माध्यम से, मैं समझता हूँ कि जो दिवंगत आत्मा इस दुनिया से चली गई है, उनकी याद में अगर हम एक पौधा लगा रहे हैं तो उस पौधे के रूप में हम लोग देखते हैं कि वो हमारे बीच में है, वो जीवित है। और दूसरा, मैं यहाँ के सभी निवासियों से एक हाथ जोड़ के विनती भी करना चाहता हूँ कि इतना परिश्रम करने के बाद हमारे द्वारा ये पार्क को क्लीन किया गया है और बाकी जो और पार्क है, मैंने पहले दिन ही कहा कि ये ड्राइव लगातार चलता रहेगा, इसको साफ़ रखें। यहाँ आप ही के बच्चे खेलते हैं, आप ही लोगों के घर के सामने जब आप खिड़की खोलते हो, दरवाज़ा खोलते हो, तो आपको एक कूड़ादान दिखता है, गंदगी दिखती है, उससे बीमारी फैलती है। और सफाई रखने के लिए हम लोगों को प्लांटेशन करनी चाहिए और सफाई अपने घर के अंदर तो रखते हैं, घर के बाहर भी रखनी चाहिए। मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता सुखबीर शौकीन ने भी मनोज गुप्ता को बधाई दी और उनके बेहतरीन कार्य के लिए उनको सराहा। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूं मनोज गुप्ता जी को, जो सेक्टर 3 पॉकेट 3 में जो इस पार्क की आप एक हफ्ते पहले आते तो दयनीय स्थिति थी। अभी मुन्ना प्रधान जी ने हमारे को बताया कि मनोज जी के द्वारा 14 ट्रक मलबा इससे निकाला गया है। और आज बहुत खुशी की बात है कि इस जेजे क्लस्टर में जो एक पार्क की दयनीय स्थिति, आज वो पार्क के रूप में आपके माध्यम से आप देख लो। और आज जो पेड़ों का प्लांटेशन किया गया है, मैं मनोज जी को धन्यवाद करता हूं। इस खास और बेहद पल के लिए वहां के स्थानीय निवासी मनोज गुप्ता के इस अथक प्रयास को जमकर सराहा। यहाँ हम लोग 5 साल से बहुत परेशान हैं। सेक्टर 3 फेज 3 में जितने हमारे पार्क हैं, बहुत गंद पड़े हुए हैं। मनोज गुप्ता जी आज कई महीने से लगे हुए हैं, साफ़ सफाई करवा रहे हैं, पेड़ लगवा रहे हैं। मेरा नाम यश है और मैं मनोज भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। जैसा कि आप बीते 2 हफ्ते पहले देखिए, सेक्टर 3 फेज 2 के अंदर भी ये पार्क की जो साफ़ सफाई है वो कराई गई थी इससे पहले। और बहुत से पार्क हैं यहाँ पर जो जिनका ध्यान इन काउंसलर को देना चाहिए यहाँ के, वो सारा काम मनोज भाई साहब जी के द्वारा किया जा रहा है। और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि आस पड़ोस में इतना गंद रहता है, सबके बच्चे पार्क में खेलते हैं। निसंदेह मनोज गुप्ता अपनी एक साफ छवि के कारण लोगों के बीच खासे लोकप्रिय हैं। उनके सीधे और सरल अंदाज लोगों को खास पसंद आते हैं। साथ ही साथ क्षेत्र की समस्याओं के निवारण के लिए जिस तरह से वो कार्य करते हैं,
वो भी काबिले तारीफ है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।